दौरान पहला वोट रियासत न्यू हैम्पशायर के इलाके डिक्सविल नॉटिच में कास्ट किया गया। इलाके में 100 से कम वोटर्स होने के बायस इलाके को इंतखाबात में एक मरतबा फिर सबसे पहले वोट डालने का एजाज हासिल हो गया। न्यू हैम्पशायर के गांव डिक्सविल नॉटिच में हिलरी को 4 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 2 वोट मिले। एक वोटर ने वोट कास्ट नहीं किया। न्यू हैम्पशायर के कवानीन के मुताबिक 100 से कम वोटर्स होने के बायस रात गए वोटिंग शुरू की जा सकती है। डिक्सविल नॉटिच में 1960 से मिडनाइट पोलिंग यानी रात गए वोटिंग शुरू हो जाती है। वाज़ेह है कि अमेरिका में 50 रियासतों में सदारती इंतखाब के लिए आज बाज़ाब्ता पोलिंग हो रही है। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा? फैसले की घड़ी आ गई है। अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी और इंतखाबी मुहिम का जो वक्त दिया गया था यह मुकर्ररा वक्त खत्म हो चुका है। पोल्स के नताइज डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के हक में दिखाई देते हैं। सदारती इंतखाबात के लिए मुहिम आज आखिरी रोज में दाखिल हो चुकी है और इस मुहिम का वक्त खत्म हो चुका है। हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप ने आड़े हाथों लिया है, जबकि हिलरी क्लिंटन कहते हैं कि ट्रंप सदर बनने की अहलियत ही नहीं रखते। ट्रंप के पास तजुर्बा भी नहीं है और वो अमेरिका के कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते। अमरीकी सदारती इलेक्शन मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की लफ्जी यलगार का हिलरी क्लिंटन ने खूब जवाब दिया। सदारती मुहिम के आखिरी रोज हिलरी ने पेंसिल्वेनिया और मिशिगन का दौरा किया और वो डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद के तीर बरसाती रहीं। पेंसिल्वेनिया के शहर पिट्सबर्ग में अपने खिताब में हिलरी क्लिंटन ने कहा कि ट्रंप सदर बनने के काबिल नहीं। ट्रंप के पास तजर्बा भी नहीं कि वो कमांडर इन चीफ बन सकें। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात माजी से मुख्तलिफ हैं और वो तमाम अमरीकियों की सदर बनना चाहती हैं। मिशिगन में भी हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अवाम बेहतर अमरीका के लिए समझदारी से वोट कास्ट करेंगे। वो अमरीका के अवाम को मुत्तहिद देखना चाहती हैं। इस दौरान हिलरी क्लिंटन ने कहा कि वो इन तमाम रिपब्लिकन रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करती हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हुए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हिलरी क्लिंटन पर कड़ी तनकीद कर डाली। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का धांधली ज़दा सिस्टम हिलरी क्लिंटन को तहफ़्फ़ुज़ देता है। हिलरी क्लिंटन करप्ट तरीन सियासतदान है। सदारती इलेक्शन की मुहिम के आखिरी रोज भी डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन पर तनकीद करने से ना चौंके। शुमारी कैरोलिना में अपने खिताब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का निजाम धांधली ज़दा है और ये हिलरी क्लिंटन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अवाम ऐसा फैसला करे जो मुस्तकबिल में उनके लिए फायदेमंद साबित हो। ये सदारती इलेक्शन साबित करेगा कि या तो करप्ट सियासतदान हुक्मरानी करें या फिर अवाम की हुकूमत हो। ट्रंप ने अपने खिताब में ओबामा को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि हुकूमत ने अमेरिका को जंगों में धकेला, लोगों को मुलाजमतों से निकाला गया और मुल्क मुआशी बहरान का शिकार हुआ। जिसके बाद पेंसिल्वेनिया के शहर स्क्रैंटन में इंतखाबी रैली से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिलरी क्लिंटन उनके खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल कर रही हैं जो उन्हें जेब नहीं देता। उन्होंने कहा कि हिलरी क्लिंटन करप्ट तरीन सियासतदान है, इसलिए वो सदर बनने की अहल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ओबामा केयर एक महंगा प्रोग्राम है और अगर वो सदर मुंतखब हुए तो ये प्रोग्राम खत्म कर देंगे। अमेरिका में वफाकी सदारती तर्ज हुकूमत है। वफाक रियासत और मकामी सतह पर तमाम हुकूमती अहदेदार बराह रास्त मुंतखब होकर आते हैं। अमेरिका में इंतखाबात कैसे होते हैं और इसका तरीकाकार क्या होता है, ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के कई मराहिल होते हैं। इब्तदाई मरहले में दोनों बड़ी पार्टियों यानी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से कौमी कन्वेंशन के जरिए अपने अपने सदारती और नायब सदारती उम्मीदवार की नामजदगी अमल में आती है। अमेरिका के सदर और नायब सदर 4 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब होते हैं, लिहाजा इनका इंतखाब हर 4 साल बाद बिलवास्ता तरीके से होता है। इलेक्शन डे के मौके पर अमरीकी शहरी पॉपुलर वोट के जरिए अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान का चुनाव करते हैं। ये अरकान बराह रास्त अमरीकी सदर और नायब सदर को चुनते हैं। नया अमरीकी सदर अगले साल 20 जनवरी को इक़्तिदार संभालता है। सदारती इलेक्शन के साथ ही दीगर विफाकी, रियासती और मुकामी इंतखाबात भी होते हैं। अमरीकी इंतखाबी अमल विफाकी और रियासती कवानीन के मुताबिक चलता है। हर रियासत के इलेक्टोरल कॉलेज के इंतखाब कुनंदगान की एक तादाद मुख्तस होती है।
जबकि वाशिंगटन डीसी को उतने ही इंतखाब कुनंदगान अलॉट किए जाते हैं जितने के सबसे छोटी रियासत के लिए मुख्तस होते हैं। अमरीकी इलाका जात को इलेक्टोरल कॉलेज में कोई नुमाइंदगी नहीं दी जाती। अमरीकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान में नशिस्तों की कुल तादाद 435 है, जबकि सेनेट में 100 है, जबकि डीसी एरिया की 3 नशिस्तें हैं। इस तरह टोटल 538 सीटें हैं। इलेक्टर्स या हल्का इंतखाब कुनंदगान की तादाद भी 538 होती है, जो आगे चलकर सदर और नायब सदर का चुनाव करते हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं हमने सिर्फ फौजी ताकत से नहीं, अपने नजरियात से अमेरिका को महफूज बनाया। ट्रंप को अमरीकी एटमी हथियारों की चाबी नहीं दी जा सकती। मिशिगन में हिलरी क्लिंटन की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर बराक ओबामा का कहना था कि अमेरिकी अवाम के पास एक खातून को सदर मुंतखब करने का ये पहला मौका है। अवाम से गुजारिश है जो उन्होंने उनके लिए किया वो हिलरी क्लिंटन के लिए भी करें। अवाम मुनकसिम सोच और कमजोर सियासत के हामिल डोनाल्ड ट्रंप को मुस्तरद कर दें। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का कहना था कि हमने तबाही के थाने पर पहुंचने वाली ऑटो इंडस्ट्री को अपने पांव पर खड़ा किया। इंतखाबात हार गए तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कमांडर इन चीफ बनने के अहल नहीं। ट्रंप को अमेरिकी एटमी हथियारों की चाबी नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदारी करने वाला सदर एटमी हथियारों का क्या हशर करेगा। तारीख का धारा दुरुस्त सम्त में मोड़ने का इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। बाद अज़ां फिलाडेल्फिया में खिताब करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि हमने सिर्फ फौजी ताकत से नहीं, अपने नजरियात से अमेरिका को महफूज बनाया। अवामी हिमायत से हम बहरानों से कामयाब हुए। हमने उसामा को मारा, अपनी फौज को वापस बुलाया। आज अमेरिका 8 साल पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है। नाज़रीन, ईमेल स्कैंडल से जान छूटी तो हिलरी क्लिंटन की अवामी मकबूलियत भी बढ़ गई है। मुख्तलिफ सर्वेज में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिलरी क्लिंटन की पोजीशन मजबूत दिखाई देती है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिलरी क्लिंटन की पोजीशन मजबूत हो गई है। मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की जानिब से फाइनल पोलिंग की गई। वॉशिंगटन पोस्ट के नए जायजे के मुताबिक हिलरी क्लिंटन को 47 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 43% अवाम की हिमायत हासिल है। CBS की तरफ से की गई पोलिंग में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की मकबूलियत 4% बढ़ी है। इसके बरक्स रिपब्लिकन उम्मीदवार को 41% अफराद की सपोर्ट हासिल है। इसी तरह फॉक्स न्यूज के प्री इलेक्शन पोल्स के मुताबिक 48% हिलरी जबकि 44% ट्रंप की पॉलिसियों से मुत्तफिक हैं। अगर इन तमाम नताइज का मजबूआ निकाला जाए तो हिलरी को रिपब्लिकन हरीफ पर 5% की सबकत हासिल हो गई है। अमेरिका में मेक्सिको के मुहाजिरीन की आवाज समझा जाने वाला मशहूर मैक्सिकन बैंड लॉस टाइगर्स ने रियासत नोएडा में हिलरी क्लिंटन की हिमायत में परफॉर्म किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने वोटिंग सेंटर्स के बाहर बैंड की परफॉर्मेंस देखी। अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग से पहले हजारों की तादाद में वोटर्स मैक्सिकन बैंड की परफॉर्मेंस देखने और हिलरी क्लिंटन की हिमायत का इयादा करने के लिए लॉस वेगस में वोटिंग के लिए मख्तस जगह के बाहर इकट्ठा हुए। हिलरी की हिमायत में परफॉर्म करने वाले बैंड के गुलकार का कहना था कि तमाम मसाइल के बावजूद रियासत नोएडा में लातीनी निजाद अमरीकी शहरी इलेक्शन मुहिम के दौरान मुत्तहिद रहे। इस मौका पर हिलरी क्लिंटन की हिमायत में आने वाले अमरीकी शहरियों का कहना था कि मुल्क में तब्दीली और तरक्की के लिए तमाम लोगों को वोट का हक इस्तेमाल करना होगा। वाज़ेह है कि लॉस टाइगर्स डेल नॉर्टे नामी बैंड मैक्सिको के इमिग्रेंट यानी मुहाजिरीन की आवाज समझा जाता है।
امریکی صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انتخابات میں دھاندلی کی روک تھام کے لیے 3000 سے زائد الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور بائیو میٹرک سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ نیو یارک سٹی بورڈ آف الیکشن کے حکام کے مطابق سپر پاور میں ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں تیاریاں مکمل ہیں اور اس حوالے سے نیو یارک کے مختلف پولنگ اسٹیشنز میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور بائیو میٹرک سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے، جبکہ امیدوار کے انتخاب کے لیے بیلٹ پیپرز بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق 1200 سے زائد پولنگ سائٹ پر 3600 سکین مشینز مہیا کی گئی ہیں، جس کا مقصد انتخابات میں دھاندلی کی روک تھام ہے۔ دوسری جانب امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران کئی بار دھاندلی سے متعلق تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی خصوصی دلچسپی لے رہی ہیں۔ کسی نے ہیلری کلنٹن سے امید باندھی ہے تو کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کو مسیحا مانتا ہے۔ امریکہ کی صدارتی انتخابی مہم کے دوران انٹرٹینمنٹ کا بھی خوب تڑکا لگا۔ فلم سٹارز اور گلوکار اپنے پسندیدہ امیدواروں کے حق میں بڑھ چڑھ کر بولے۔ گلوکارہ بیونسے، جے زی، کیٹی پیری اور جینیفر لوپیز نے ہیلری کلنٹن کے لیے کنسرٹس کیے اور عوام کو ووٹ ڈالنے پر قائل کیا۔ معروف اداکار رابرٹ ڈینیرو کی ٹرمپ سے نفرت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ گزشتہ ماہ ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں ڈینیرو ٹرمپ کو گالیاں دیتے نظر آئے۔ آج بھی ایک تقریب کے دوران ڈینیرو خوب گرجے برسے اور ٹرمپ کو پاگل شخص قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ میڈونا، میرل اسٹریپ اور لیڈی گاگا بھی کلنٹن کے گن گاتے نظر آئے۔ دوسری جانب ٹرمپ کی بات کی جائے تو ان کے حق میں کوئی کنسرٹ تو نہ ہوا، تاہم بہت سی شوبز شخصیات ان کی سوچ سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان میں کلنٹ ایسٹ وڈ، جان وائٹ، معروف ریسلر ہک ہوگن اور چارلی شین شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پینسلوینیا میں خطاب سے قبل حامیوں نے ہلری کلنٹن پر شدید تنقید کی۔ ٹرمپ کا ایک حامی ہلری کا ماسک اور جیل کے کپڑے پہنے گھومتا رہا۔ امریکی صدارتی معرکے کے دوران جہاں امیدواروں کی جانب سے ایک دوسرے پر یلغار جاری ہے، وہیں پارٹیز کے حامی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب سے قبل حامیوں نے ہلری کلنٹن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہلری کلنٹن کو صدر کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے، جبکہ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے ذمہ دار باراک اوباما ہیں۔ اس موقع پر ٹرمپ کا حامی ہلری کا ماسک اور جیل کے کپڑے پہن کر گھومتا رہا۔ ٹرمپ کے حامیوں نے کہا کہ حالیہ اسکینڈل کے باعث ہلری کلنٹن کو جیل میں ہونا چاہیے۔ امریکی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن رجحان ساز خاتون ہیں۔ ہیلری دنیا بھر کی خواتین کے لیے محنت، ثابت قدمی اور جرت مندی کا استعارہ بن کر ابھری ہیں۔ اپنی خوش مزاجی اور حاضر جوابی کے حوالے سے بھی وہ منفرد پہچان رکھتی ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ ہیلری کلنٹن 24 اکتوبر 1947 کو شکاگو میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا چھوٹا سا ٹیکسٹائل بزنس تھا۔ وہ شاندار تعلیمی کیریئر کی حامل رہی۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس یونین میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ 1973 میں انہوں نے ییل یونیورسٹی سے لاء کیا اور امریکی کانگریس کی قانونی ٹیم کا حصہ بنی۔ 1975 میں ہیلری نے بل کلنٹن سے شادی کر لی۔ 1978 میں بل کلنٹن ارکنساس کے گورنر منتخب ہوئے تو ہیلری نے اسکولوں میں اصلاحات لانے کے لیے انتھک محنت کی۔ ارکنساس میں ان کی وکالت خوب چمکی۔ وہ صدر جیمی کارٹر کی مشیر بھی رہی۔ 1980 میں ان کی اکلوتی صاحبزادی چیلسی پیدا ہوئی۔ 1993 میں بل کلنٹن امریکہ کے صدر بنے اور ساتھ ہی ہیلری کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہوا کہ وہ امریکی تاریخ کی پہلی پوسٹ گریجویٹ خاتون اول بنی۔ بل کلنٹن کا مونیکا لیونسکی کے ساتھ اسکینڈل منظر عام پر آیا۔ ہیلری نے اس موقع پر انتہائی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا گھر ٹوٹنے سے بچایا۔ وہ نیو یارک سے منتخب ہونے والی پہلی خاتون سینیٹر تھی۔ انہوں نے افغانستان پر حملے کی حمایت کی۔ 2006 میں وہ دوبارہ سینیٹر منتخب ہوئی اور انہوں نے عراق پر حملے کی مخالفت کی۔ 2008 میں وہ باراک اوباما کے مقابلے میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار بنی لیکن ہار گئی۔ 2009 میں وہ امریکہ کی وزیر خارجہ بنی۔ 2015 میں انہوں نے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا باقاعدہ اعلان کیا اور ایک طویل مرحلے کے بعد انہیں ڈیموکریٹس نے باضابطہ اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ ہیلری کو اب ووٹرز بھی شرف قبولیت بخشیں گے یا نہیں، اس کا سب کو انتظار ہے۔